गुज़श्ता हमारा दर्स अलामात क़यामत यानी क़यामत की निशानियाँ उस हवाले से गुफ्तगू हुई थी। चंद एक चीज़ें जो अहादीस तैयबा में क़यामत की निशानी के तौर पर बयान की गई उनका ज़िक्र हुआ था। दज्जाल ये ऐसा फितना है, हदीस तैयबा में आया, हर नबी ने अपनी उम्मत को इसके बारे में आगाही दी। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से आगाह फरमाया और उसकी निशानियां बयान की। दज्जाल ज़ाहिर होगा और 40 दिन में ये हरमैन तय्यबैन के सिवा तमाम रूहे ज़मीन का गश्त करेगा। पहला दिन साल के बराबर होगा, दूसरा महीने के बराबर और तीसरा हफ्ते के बराबर और बाकी अय्याम 24-24 घंटे के होंगे। वो बहुत तेज़ी के साथ दुनिया घूमेगा और जिस तरह बादल को हवा लेकर उड़ती है इस तरह वो घूमेगा। इसका फितना इंतहाई शदीद तरीन होगा। इसके साथ एक बाग होगा और एक आग होगी। बाग को वो जन्नत कहेगा, आग को वो दोज़ख कहेगा। जो बंदा उसे खुदा मानेगा वो उसे अपनी जन्नत में डालेगा जो कि हकीकत में आग होगी, और जो उसे खुदा नहीं मानेगा बल्कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हुए उसे झूठा कहेगा, वो उसे अपनी जहन्नम में दाखिल करेगा। दर हकीकत जो कि ईमान वालों के लिए जन्नत होगी। ये क्या काम करेगा? एक आंख से काना होगा, मुर्दे जलाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा, ज़मीन से सब्ज़ा निकल आएगा, आसमान से बारिशें भी बरसाएगा और लोगों के लिए तरह तरह की शोबदेबाजियाँ दिखाएगा। लोग जो कहेंगे वो करके दिखाएगा और वो वीराने में जाएगा तो शहद की मक्खियों की तरह सहराओं से, ज़मीन से ख़जाने वो निकाल कर लोगों को दिखाएगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो दिखाएगा जो शोबदेबाजियाँ होंगी और शयातीन इसके साथ होंगे। पूरी दुनिया में जाएगा मगर हरमैन तय्यबैन में ये दाखिल नहीं हो सकेगा। इसकी वजह यह है, हदीस तैयबा में आया कि अल्लाह ताला मुहाफिज फरिश्ते हुदूद हरमैन पर मुकर्रर फरमाएगा, वो इस दज्जाल को दाखिल नहीं होने देंगे। इसके साथ यहूद की फ़ौजें होंगी और उनकी पेशानियों पर काफ अलिफ फा रा यानी काफिर लिखा हुआ होगा, जो हर मुसलमान पढ़ेगा मगर किसी काफिर को नज़र नहीं आएगा। वो सारी दुनिया घूम कर मुल्क शाम में पहुँचेगा और मुल्क शाम में उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जामिया मस्जिद दिमश्क के शर्क़ी मीनारे पर नज़ूल फरमाएंगे अल्लाह के हुक्म से। सुबह की नमाज का वक्त होगा, इकामत हो चुकी होगी, इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह की नमाज पढ़ाएंगे और लाइन दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस की खुशबू की तरह की वजह से पिघलने लग जाएगा, जिस तरह पानी में नमक घुलने लग जाता है।
ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, वासिले जहन्नुम करेंगे, वो भागेगा, आप ताक़ुब फरमाकर नेज़े के ज़रिए उसे वासिले जहन्नुम करेंगे। समीन मोहतरम, यहाँ इस अक़ीदे की वजाहत, जैसा मैंने कल भी कहा था कि नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। हमारा अक़ीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। कुरान मजीद की आयात मुबारका मौजूद हैं और क़ुर्ब क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम आका करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती बनकर तशरीफ़ लाएंगे। इमाम महदी के साथ मिलकर जिहाद में शरीक होंगे और आका करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करेंगे। आप शादी भी करेंगे, औलाद भी होगी और हुजरा रसूल में आका करीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन भी होंगे। ये हदीस तैयबा में इसकी वजाहत पूरी मौजूद है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप कुतुबे अहादीस या दीगर जो इस हवाले से किताबें मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, आप वहाँ से पूरी स्टडी कर सकते हैं। अल-मुख्तसर ये कि ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल ये क़यामत की निशानियों में से है और ये ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदे के ख़िलाफ़ नहीं है। याद रखिए, कोई नया नबी नहीं आ सकता, ये हमारा अक़ीदा है। ईसा अलैहिस्सलाम नए नबी नहीं है, बल्कि वो नबुव्वत पहले से उन्हें मिल चुकी, वो तबलीग फरमा चुके। अब आएंगे तो वो नबी बनकर नहीं, बल्कि एक नबी की उम्मती की हैसियत से आएंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती बनकर तशरीफ़ लाएंगे। इमाम महदी का ज़ुहूर ये भी क़यामत की निशानियों में से निशानी है। अहादीस तैयबा में इनका ज़िक्र खैर भी मौजूद है। ये अहले बैत के जो है वो फ़र्द होंगे। वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा जो हसनी सैयद होंगे, वालिदा का नाम आमिना होगा जो कि हुसैनी सैयदा होंगी और ये पैदा होंगे। ये कहाँ पैदा होंगे, ये भी बात जहन में रखिएगा। हमारा अक़ीदा ये है कि इमाम महदी पैदा होंगे, जवान होंगे, फिर उनका ज़ुहूर होगा। जबकि एक गिरोह ये कहता है कि वो पैदा हो चुके हैं, असल कुरान लेकर गार में जाकर छुप कर बैठ गए और गार में छुपे बैठे हैं, क़यामत के करीब वहाँ गार से निकल कर बाहर आ जाएंगे। तो हमारा ऐसा अक़ीदा नहीं है। हमारा ये है कि इमाम महदी पैदा होंगे और फिर आप तवाफ़ काबा कर रहे होंगे, उस वक्त पूरी उम्मत के जो औलिया हैं वो वहाँ जमा होंगे और अहले विलायत आपको पहचानेंगे, आपके हाथ पर बैत फरमाएंगे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मइयत में जिहाद करेंगे। पूरी दुनिया को इमाम महदी अदल और इंसाफ से भरेंगे और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला होगा। इन्हीं बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि याजूज माजूज का खुरूज, जिनका जिक्र सूरह काफ में भी मौजूद है, सूरह अंबिया में भी मौजूद है और दिगर मकामात पर भी है। ये क़यामत की निशानियों में से है कि याजूज माजूज का खुरूज होगा। ये इस कदर कसीर होंगे कि इनकी पहली जमात, जिसका तूल 10 मील होगा और जहाँ से ये गुजरेगी सब कुछ खा पी जाएगी, यहाँ तक कि इंसानों को भी, और पूरी दुनिया में फसाद और कत्ल व गारत बर्पा करेंगे और ज़मीन वालों को जब मार चुकेंगे फिर कहेंगे आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें, और ये आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे तो खुदा की कुदरत से इनके तीर खून आलूद ऊपर से नीचे गिरेंगे। वो इन्हीं हरकतों में मशगूल होंगे कि वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ महसूर होंगे और यहाँ तक कि
इनके यहाँ ये मामला जब पेश आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला इनकी गर्दन में एक ऐसा कीड़ा पैदा फरमाएगा जिसकी वजह से ये सारे एकदम मर जाएंगे। और इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से तशरीफ़ लाएंगे और पूरी ज़मीन इनकी लाशों से भरी होगी। फिर इस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ दोबारा दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला एक परिंदा भेजेगा जो इनकी लाशों को जहां रब चाहेगा ले जाकर फेंक देगा। और फिर इसके बाद बारिश होगी, ज़मीन हमवार हो जाएगी। ज़मीन को हुक्म होगा कि अपने ख़जाने उगल दो, खूब बरकतें उगलेंगी, सब्ज़ा उगेगा, फल हर चीज़ कसरत से होगी। और इस कदर कसरत से होगी, इतनी बरकतें होगी कि रिवायत में आया कि एक अनार एक जमाअत को काफ़ी हो जाएगा, इतनी बरकत होगी हर चीज़ में। फिर यहाँ तक कि क़यामत की निशानियों में से ये निशानी भी है कि एक धुआं ज़ाहिर होगा, वो धुआं ज़मीन और आसमान तक फैल जाएगा। फिर इसके बाद दाबतुल अर्द, ये एक जानवर है जिसके हाथ में ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये भी जाहिर होगा, हर मुसलमान की पेशानी पर असा से निशान बनाएगा और उस अंगूठी से काफिर के पेशानी पर एक स्याह डब्बा बनाएगा। इस वक्त जो मुसलमान है उसकी अलामत जाहिर होगी पेशानी पर नूर की सूरत में, और काफिर का कुफर स्याह डब्बे की सूरत में जाहिर हो जाएगा और ये अलामत क़यामत तक बाकी रहेगी। उस वक्त किसी का इस्लाम लाना मोतबर नहीं होगा। जो काफिर है वो काफिर रहेगा, जो मुसलमान है वो मुसलमान ही रहेगा और हमेशा इस्लाम पर कायम रहेगा। इसी तरह एक निशानी ये भी है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा और जैसे ही सूरज मगरिब से तुलू होगा तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उस वक्त किसी को तौबा नहीं कबूल की जाएगी और ना ही उसका इस्लाम कबूल किया जाएगा। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम 40 बरस रहेंगे और एक खुशबूदार हवा चलेगी। ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दार से मुंतकिल हो जाएंगे और जितने अहले ईमान होंगे वो हवा चलेगी, इनके बगलों के नीचे से गुजरेगी और सारे मुसलमानों की रूहें कब्ज़ कर ली जाएंगी। दुनिया में सिर्फ काफिर रह जाएंगे और इन्हीं पर क़यामत कायम होगी। समीन मोहतरम, 40 साल तक ये रहेंगे और इनके यहाँ किसी के यहाँ कोई औलाद नहीं होगी। जब क़यामत कायम होगी तो 40 साल से कम उम्र का कोई भी मौजूद नहीं होगा। सारी दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे, वो अपने अपने कामों में मशगूल होंगे और कोई अल्लाह की इबादत करने वाला मौजूद नहीं होगा, बल्कि लोग काफिर होंगे और अपने अपने कामों में मशगूल होंगे, अपने अपने धंधों में लगे हुए होंगे कि इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म मिलेगा। जैसे ही सूर फूंका जाएगा, इब्तिदान इसकी आवाज़ कम होगी लेकिन रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ बढ़ती चली जाएगी। लोग इस आवाज़ को सुनकर बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और सारे मर जाएंगे। ज़मीन, आसमान, सूरज, कायनात सारी फना हो जाएगी। सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी और ये सितारे सब फना हो जाएंगे। ज़मीन, पहाड़ ये रुई के ज़र्रे बनकर हवा में उड़ने लग जाएंगे, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह इज़ा शम्स कुव्विरत में, सूरह क़ारिया में और दिगर कई मकामात पर मौजूद है। समीन मोहतरम, ये सूर फूंके जाने के बाद सारी चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, यहाँ तक कि
हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी फना हो जाएगी। फिर उसके बाद रब जब चाहेगा इसराफील अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाएगा, वो दोबारा सूर फूंकेंगे और सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम और दिगर अंबिया और सारे अहले ईमान आका करीम अलैहिस्सलाम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा तशरीफ़ लाएंगे और सारी इंसानियत मैदान महशर की तरफ चलेगी और सारे लोगों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा। फिर उसके बाद दिगर मामलात जो पहले बयान हो चुके हैं अक़ीदा आखिरत के हवाले से, हिसाब व किताब, मीज़ान, शफ़ाअत, सारी इंसानियत भटक रही होगी, लिमानिल मुल्क की सदाएँ बुलंद हो रही होंगी, अंबिया के पास शफ़ाअत के लिए जाएंगे, हर नबी यही फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम रहनुमाई फरमाएंगे, आका की बारगाह में आएंगे तो सरकार फरमाएंगे अना लहा, और सरकार पूरी उम्मत की, पूरी इंसानियत की शफ़ाअत कुबरा फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें ये बातें याद रखने की तौफीक अता फरमाए।